हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब ठीक हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। फिर से मैं एक टॉपिक वही जो अभी चल रहा है सपना जी के साथ, उसके ऊपर ही कुछ आप लोगों से कहना चाहती हूँ। और इसी तरह से मैं सपना जी को एक सपोर्ट दिखाना चाहती हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से। मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स भी जानें कि ऐसा भी सोसाइटी में होता है। आज भी हम कहते हैं कि हम 22वीं सदी में है, लेकिन लोगों की जो मेंटालिटी है वो 18वीं सदी की भी नहीं है, शायद उससे भी पीछे है। तो बस उसी को लेके मुझे बोलने पे आज मजबूर होना पड़ा। मैंने भी सोचा कि आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने एक ही वीडियो बनाई अब तक सपना जी के ऊपर, स्नैपी गर्ल के नाम से जो चैनल है और जो स्नैपी गर्ल के नाम से सपना जी को जानते हैं, देखते हैं, उन सबको उनकी हिस्ट्री पता है। आज फिर से सपना जी आई और उन्होंने बीच में भी 2-3 दिन वीडियो डाली थी जो उनके सास ससुर के साथ उनकी बात हुई थी। पहले सपना जी ने बात किया था उनके ससुर के फ़ोन पे, और उसके बाद उनके सास ससुर को बेटियों के लिए उन्होंने जब फ़ोन किया, क्योंकि सपना जी ने लाइव में भी बोला था और वीडियो में भी बोला था कि उनकी बेटों की बेटियाँ एक ही है, पर उनको भी ऐसा नहीं होता है कि मेरी छोटे छोटे बच्चे हैं मैं एक फ़ोन करूं, मतलब याद भी नहीं आती है आरोही की, मतलब उनकी पोतियों की। उसके बाद उनके ससुर के साथ उनकी जो बात हुई, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग भी हमारे सामने रखी। और जो प्रॉपर्टी का मसला है जिसमें सपना जी सिर्फ़ और सिर्फ अपने मेहनत से उन्होंने जो कमाए हैं और जो उन्होंने चेक दिए हैं, उनके जो भी बोल रहे हैं प्रॉपर्टी एज मथुरा में लिया है या जो भी है, सपना जी वो ही मांग रही, उसी में से ही अपना पैसा ही मांग रही है जो उन्होंने दिए थे उस टाइम पे। और उनका जो शादी का जो गहना है, वो जो गोल्ड होता है, जो सब लड़कियों को ससुराल की तरफ से दिया जाता है, जिसे हम स्त्री धन कहते हैं, उसी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बहू का ही अधिकार होता है। क्योंकि एक बार आप सब जानते हो कि एक बार आपने मंडप में बहू को दे दिया जो जेवर, उसके ऊपर लगा दिया, लड़की के नाम जो जेवर दे दिया, वो उसी का ही होता है और किसी का उसके ऊपर कोई राइट नहीं होता। इवन उसके हस्बैंड का भी नहीं होता। वो बात अलग है, हस्बैंड वाइफ अच्छे से रिश्ता निभा रहे हो और वो मुश्किलों में एक दूसरे का सहारा लेते हो और जो भी हो अपना अपना देखते हो। वही हालत में ये स्त्री धन अगर स्त्री चाहे तो अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड को दे सकती है, मुश्किलों को, डिफ़िकल्टी को सामना करने के लिए, इकोनॉमिकली सपोर्ट के तरीके से। पर यहाँ पे तो कुछ बात ही अलग है। उनके सास ससुर को अपने जो सही प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारे बच्चे, प्रॉपर्टी तो नहीं होती लेकिन हमारा सबसे अमूल्य धन होता है, वो धन जब उनके पास से चला गया और कभी नहीं लौटेगा उनके पास, चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी वो लोग इकट्ठा कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अपने बेटों को कभी वो देख नहीं पाएंगे। तो उनको उसी के जो बच्चे हैं, जिस उनकी निशानियां हैं, उनकी नहीं पड़ी है, छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चे हैं, उनकी नहीं पड़ी है और उनको प्रॉपर्टी की पड़ी है। उनके ससुर जी जिस लहजे में बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि क्या तुम रिकॉर्डिंग कर रही हो ना, मतलब वो कॉन्शियस है कि अगर ये रिकॉर्डिंग कर रही है तो कुछ बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। तो ये भी बात मैंने नोटिस किया उनके रिकॉर्डिंग से, उनके रिकॉर्डिंग का जो वीडियो डाला था उससे मैंने नोटिस किया और मैंने सोचा कि मैं एक ही वीडियो में सारी बातें बता दूंगी। उसके बाद सपना जी ने बोला था कि मैं एक बार आऊँगी शिवपुरी, तो उनके ससुर जी फ़ौरन बोलते हैं कि क्यों, अब क्या है, तू सब बोल भर के तो ले गई है, अब क्या चाहिए तुझे। तो सपना जी ने तो सबको बताया, उधर से लिया तब भी बताया था कि देखो मैं मेरा ही चीज़ लेके जा रही हूँ, और वहाँ जाके भी बताया कि ये मेरी ही थी, जो मेरा प्रमोशन वगैरह का जो वो काम करती है वो सब थी, और उनके कपड़े और उनका जो था वो लेके आई थी, जो उनकी खुद की कमाई से उन्होंने इकट्ठा किया था। बाकी सब वहाँ पे छोड़ के आई है। उन्होंने बताया था कि मेरे ससुराल में से एक चम्मच तक मैंने लिया नहीं है, और हम सब ने ये सारी बातें देखी है। आज मैंने सपना जी के फेस पे अभी उनका वीडियो आया है और वो इतना दुखी है और उसकी आंखें सूज गई है। वो लड़की इतना रो रही है, उसकी आंखों में इतने आंसू है कि पूछो मत।
और इतनी परेशान है। भगवान किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ ना करे और कभी ना करे। और सपना जी, आप टेंशन मत लो, आप बहुत अच्छी हो। आपके बारे में जितने भी लोग गंदा बोल रहे हैं वो लोग खुद गंदे हैं, आप नहीं हो। हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है और हम आपको अच्छी तरीके से देखते हैं और जानते भी हैं। पिछले 3 सालों से हमने आपको देखा है, हर दिन देखा है। तो आप लोगों की चिंता मत करो, जो 2-4 लोग हैं वो बोलते रहेंगे। आपका कैरेक्टर सबसे अच्छा है, आपको वो प्रूव करने के लिए इतना सारा छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलने वाले तब भी बोलेंगे जब आप प्रॉपर्टी छोड़ दोगी, जिस तरीके से आपने आज बताया है। आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे दिल की आप मालिक हो, आपके विचार भी इतने अच्छे हैं और आप धैर्यवान हो, बहुत पेशेंस है, बहुत टॉलरेंस है आप में। लेकिन इसी बात की अच्छाइयों का ही, आपका जो अच्छी चीज़ें हैं उसी का ही फ़ायदा ले रहे हैं और आपके ससुराल वाले भी ले रहे हैं। आपके ससुराल वाले, सास के रिश्तेदार जो भी है, सास ससुर के जितने भी रिलेटिव्स है, जो भी इसमें शामिल है। आप अपने घर से निकल जाए, इसी के ऊपर आपको मजबूर कर दिया और आप निकल भी आई, क्योंकि आपको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। हम सब जानते हैं और ज़रूर चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। हर औरत को अपने तरीके से रहने का हक है। और आपकी तो ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, आपकी 2 बेटियां छोटी है, आपको ही उसको बड़ा करना है, आपको ही सब कुछ देखना है। अब तो हमें भी पता चल गया है कि आपके सास ससुर आपको तो प्यार तो छोड़ दो, आपको एक इज्जत भी नहीं समझते हैं घर की। नहीं तो घर की इज्जत को कोई ऐसे बाहर नहीं निकालता है। घर की छोड़ो, उनको खुद की इज्जत नहीं है। खुद की इज्जत की भी परवाह होती ना तो भी आपको बाहर नहीं निकालते। कितने ऐसे फैमिलीज होते हैं हमारे इंडिया में जो बहू की इज्जत करके वो अपनी बेटी की तरह उनको पालते हैं। और पालते हैं नहीं, बेटी ही, मतलब वो बहू बेटी बन के ससुराल में अपने हस्बैंड नहीं है तो भी वो रहती है और अपने बच्चों को बड़ा करती है। और वो माँ बाप को ही अपना माँ बाप समझ के पूरा सब कुछ उनका ध्यान भी रखती है। आप भी कर रही थी, हमने देखा है। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है सपना दीदी। आप इतना मत सोचो, इतनी तकलीफ़ मत लो। और रही बात प्रॉपर्टी की, आपकी खुद की मर्ज़ी है, आपका पूरा राइट है। आप ही डिसाइड करो कि आपको प्रॉपर्टी चाहिए या नहीं चाहिए। पर कैरेक्टर के ऊपर जो भी लोग आपको बोल रहे हैं वो खुद गंदे हैं। आप सच में अच्छी हो, वो आपका भाग्य या विधाता का जो लेख था। आपने 2 शादी करनी पड़ी और आपने नहीं, आपके फैमिली वालों ने करवाई है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। जो भी आपके साथ घटा है वो कोई किसी के साथ ना हो, किसी के साथ ना घटे और आपके साथ आगे अच्छा ही अच्छा हो और आपका बेटियों का भाग्य भी अच्छा हो। जिस तरीके से आप डिप्रेशन में जा रही हो सपना जी, हमें तो आपकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तो आपने एक अच्छा डिसीज़न ऐसे तो लिया है। आज वीडियो में आप बोली हो कि मुझे वो टेंशन ही नहीं चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए और उनके घर भी मुझे नहीं जाना है। आप अच्छे से पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहती है। आई होप आप बोली है कि आप अपनी बेटियों को और अपने पेरेंट्स, मतलब अपने जो रिलेटिव्स है आपकी साइड के, उनको ही दिखाओगी और अपनी बेटियों के साथ आप जो भी करोगी वो डेली रूटीन आप दिखाओगी। वो सबसे अच्छा आपका डिसीज़न है। लेकिन सपना जी देखो, हो सकता है वो लोगों ने, जैसे आपको आपके सास ससुर के रिश्तेदारों ने मजबूर कर, अपनी सास ससुर के कान भर भर के आपको घर से निकलने पे मजबूर कर दिया। हो सकता है वही लोगों ने कान भर के आपको, इन लोगों को शायद आपका नेचर पता है, इसीलिए आपको प्रॉपर्टी से बेदखल करने के लिए ही ये सब काम करवाया हो आपके सास ससुर से, ताकि आप कोई प्रॉपर्टी में ही जब हिस्सा नहीं मांगोगी तो उनका रास्ता क्लियर हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब आदमी अपनी औकात पे उतर आता है तो वो पहले स्त्री के चरित्र के ऊपर ही घात करता है। तो आपके ऊपर, अगर लेडीज़ भी, मैं सारे वीडियोस नहीं देख पाती हूँ, मैं खाली टाइटल देखती हूँ और जितने भी व्लॉगर्स है वो बहुत लोग डालते हैं आपके ऊपर। तो मैं जिन जिन लोगों को मैं जानती हूँ उन लोगों का मैं देखती हूँ, या कभी मुझे लगा कोई थंबनेल से तो मैं देख लेती हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को आप इम्पोर्टेंट ही नहीं दो। और रही बात आपकी शादी की, शादी करना, शादी ना करना और आपके सास ससुर की प्रॉपर्टी, ये दोनों बातें अलग है।
शादी करना वो भी आपका डिसीज़न है, नहीं करना वो भी आपका डिसीज़न होना चाहिए। आप नहीं करना चाहती हो, हमें पता है, आपका मन उठ गया है, वो ज़ाहिर सी बात है। जिसके साथ इतनी 2-2 बार ऐसा हो गया हो, वो लेडीज़ नहीं चाहेगी कभी शादी करना, हम भी समझ रहे हैं। लेकिन आपकी लाइफ है सपना जी, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से अपनी बेटियों के साथ अच्छे से रहो। आपने अच्छा डिसीज़न लिया है, लेकिन हो सके तो बेटियों की प्रॉपर्टी में आप अपने दादा पोतों की, पोता पोतरी जो होती है उनका राइट है, वो बच्चियों का राइट है। फिर भी आपकी ही अपना ही आपका खुद का ही डिसीज़न है, सही है। हम आप जो भी डिसीज़न लेगी हम आपके साथ है सपना दीदी, पहले भी थे, आज भी है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। हम आपको सपोर्ट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तो सपना दीदी, मेरी आपसे बस ये लास्ट में एक ही विनंती है, आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाओ, कुछ भी मत सोचो, थोड़ा मेडिटेशन कर लो अगर हो सके तो। ना हो तो कोई बात नहीं, अपना माइंड अपने आप बस आप कान्हा जी की जो सेवा कर रहे हो उसमें मन लगा दो, आपको अपने आप शांति मिल जाएगी। बस मेरी यही एक बात है मेरी तरफ से, और हमेशा आपके साथ थे दीदी। आप बहुत अच्छी हो, आपके जैसी बहू बेटी मिलना ये बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन जिसके पास होती है ना उसको कदर नहीं होती है। वो मुझे भी पता है कि जिसके घर में अच्छी बहुएं होती है ना, वो सास ससुर हो, जेठ जेठानी हो या जो भी हो, उन लोगों को नहीं होती है, वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अच्छे इंसान की वैल्यू बाद में होती है, आपको भी वो लोग मिस करेंगे दीदी। एक दिन ऐसा आएगा वो लोग खुद अपनी गलतियों का पछतावा होगा, शायद वो दिन बहुत लेट हो गया हो और आप बहुत आगे बढ़ गई हो, तो उन लोगों को भी पछताने दो, क्योंकि हम लोग को उनके लिए बहुत प्यार था, क्योंकि आपने तो सब अच्छा बताया था। तो हम लोग तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे थे कि भाई एक माँ का 2 बेटे गुजर गए, शायद कभी बोलती है नहीं बोलती, उसी की वजह से वो हो गया होगा। लेकिन जिसका टेक्सचर ही पहले से ऐसा है, हम किसी को नहीं सुधार सकते हैं दीदी। आपने नेगेटिविटी से दूर रहने का जो सोचा है, बिल्कुल आप दूर रहो और आप अपना ब्लॉग डालो। आप जितना भी 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जैसा भी ब्लॉग डालोगी, हम आपको ज़रूर देखेंगे और हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, आपकी भी अगर कोई राय हो, आपका भी अगर आप क्या सोचते हो कि दीदी ने जो सपना जी ने जो डिसीज़न लिया है आज की वीडियो में उन्होंने बोला है, वो आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो। लेकिन मुझे लगता है कि सही डिसीज़न लिया है, लेकिन थोड़ा बच्चियों के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन आप बहुत अच्छी हो, आपका कैरेक्टर जैसे चंद्र में कोई दाग नहीं होता है ना, चंद्र में नहीं होता है, वैसा आपका है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है दीदी। आप अच्छी हो, अच्छी थी और अच्छी ही हो। आप दूसरों लोगों की परवाह ना करो। दुश्मन अगर अच्छी बात करेगा तो वो दुश्मन नहीं कहलाएगा दीदी। वो लोग आपके अपोजिट में है तो अपोजिट में ही रहेंगे उन लोगों को। और जो लोग आपके अपोजिट में वीडियो बना रहे हैं उनको बनाने दो, उनको आंसर नहीं करोगी। या फिर उनके ऊपर आप स्टेप जैसे पहले लिया और लोग हाथ जोड़ते आ गए ना, वैसे स्टेप भी ले सकती हो आप। यूट्यूबरों के पास है राइट, अगर कोई इतना गंदा बोलता है तो वो स्ट्राइक भी दे सकते हैं दीदी। और आपको तो बड़े यूट्यूबर्स जो भी है, लखन भाई है और जो भी आपके फ्रेंड्स है, वो सबका आपको रहेगा गाइडेंस। तो बस इसी के साथ मैं मेरे वीडियो का एंड करती हूँ और आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। ऐसे ज़्यादातर मुझे रिएक्शन वगैरह रिव्यू वगैरह देना मैं इंटरेस्ट बहुत कम रखती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि ये सोशल प्रॉब्लम है तो फिर मैं चुप बैठना अच्छा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। तो ये बात के और ये प्रिंसिपल पे मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखते रहियो, पूरी देखो और उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। और कमेंट्स बॉक्स ओपन रखा है, उसमें आप अपनी राय भी दे सकते हो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।